जमहूरियत होती, को गैरत होती, तो वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करते और तारीख में एक सियासतदान के तौर पे याद रखे जाते। अपने शहीदों की, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद की फलसफे की कोई इज्जत होती, उनकी जद्दोजहद की कोई कदर होती, तो वो भी पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करने वालों के साथ ना मिलते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब ये खुद को सियासी और जमहूरी जमातें तो कहती हैं, लेकिन ये सियासी और जमहूरी जमातें नहीं हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है। पीका लॉ वो तीसरा नुक्ता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को गैग करने के बाद, उनका गला घोटने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर असॉल्ट के लिए वो काला कानून पास किया गया। जो असेंबली पीका लॉ जैसा काला कानून पास करे, जो निजाम अदल पे वार करे, वो जमहूरी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो आमरों की नुमाइंदा हो सकती। इसमें कुछ जमातों को इस्तेमाल किया गया, उनके साथ वादा शिकनी की गई। पाकिस्तान के 8 फरवरी जैसे करीब आ रही है, तो पंजाब और इस्लामाबाद में ये 47 की हुकूमत जो है वो इस तरह घबरा के छापे उसने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, उनके घरों पे और उनको उठाया जा रहा है कि कहीं 8 को जलसा न कर लें। तो मैं अवाम को ये मैसेज देता हूं कि ट्रायंगुलर सीरीज है, वहां पे जाएं और कैदी 804 के नारे लगाएं, इमरान खान के नारे लगाएं। अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो फिर खेल के इज्तिमा भी जलसे में तब्दील होंगे। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर हर चौक, हर गली में जलसा होगा, एहतजाज होगा। एहतजाज तो आईनी हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम इदारों जिनका काम दहशत गर्दी रोकना है, उनका सिर्फ एक काम है कि वो पीटीआई को क्रश करें, वो जजेस जो आजाद हैं उनको क्रश करें, निजाम को क्रश करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के इस मॉडल के पीछे पाकिस्तान ने की अदलिया को, पाकिस्तान की हुर्रियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मीडिया को रौन डाला गया है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो कि एक 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, उसमें मजीद असॉल्ट किया जा रहा है। एक आमराना प्लान है, लंदन प्लान जिसको कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब ने लिखा है कि पॉलिसियों पर नजर षानी कीजिए हुजूर। आपकी पॉलिसियों ने इस मुल्क के अवाम को और इदारों को दूर किया है, और इदारे, फौज वो जंग नहीं जीत सकती जिसके पीछे अवाम मुतहद होकर खड़ी ना हो। ये अवाम फौज के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है। फौज के जवान और अफसरान भी हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं। शौदा हमारे लिए बायस तकरीम है, बायस इज्जत है, बायस एहतराम है, काबिल फख्र है। फौज उस फौज के दम पे लड़ती है जिसको अवाम कहते हैं। ये अवाम और फौज मिलकर पाकिस्तान को निकाल सकते हैं इस मौशी जमूद से, इस सियासी अदम इस्तेहकाम से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, और पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय और सियासी इख्तिलाफ को दहशतगर्दी करार देने के जो एक मजमूम प्लान है, उससे पाकिस्तान की मैशत, इमरान खान साहब ने जैसे कहा, दिगरगू है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पे है। पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 0 है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके मीडिया चैनल्स हों जिसमें बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, या फ्रीलांसर्स हों, उनके ऊपर रोजगार के दरवाजे बंद हुए हैं। पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान की अवाम इस महंगाई से परेशान है। यहां पे अगर फायदा हो रहा है तो उनको हो रहा है जिनके डॉलर्स बाहर है।
जिनकी एमन फील्ड में अपार्टमेंट हैं, जिनके फ्रांस में घर हैं, जिनको पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने की आदत है और प्लेटलेट्स गिरने के बाद या डीले साइन करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की मैशत सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, आजाद अदलिया होगी, टेररिज्म का खात्मा होगा और इंटरनेट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की उमंगों की तर्जुमान है। मैं मुतहदा पोजीशन के इस मुतालबे को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात में है, जो कि गैर जानबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के नीचे हो। ये इलेक्शन कमीशन अपनी अफादियत खो चुका है। आइन के तहत इलेक्शन 2024 ईमानदाराना तरीके से कराने में पूरी तरह नाकाम है, बल्कि हैंड इन ग्लव है उस जुर्म में जिसको वोटों की चोरी कहा जाता है। और ये वोट सिर्फ पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के लोगों के चोरी हुए। फहीम खान मेरे साथ खड़े हैं। इस समेत कराची की सब सीटें खैरात में दी गई। आलमगीर खान लाख वोट से है, जीता है, उसके ऊपर 6000 वाले को 1,06,000 वोट कर दिए। फहीम का केस मैंने लड़ा है। जिस तरह की बेहुदगी वहां पे है, अगर डब्बे खुल जाते हैं तो आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। तो एक बलूचिस्तान और केपी में, जैसा कि मुतहदा पोजीशन ने इशारा किया, बढ़ती हुई दहशतगर्दी इस बात की मुतकाजी है कि फॉरेन पॉलिसियों पर नजरसानी करके अवाम को साथ मिलाया जाए। अवाम से दूरी किसी भी इदारे के हक में नहीं है, किसी भी रियासत के हक में नहीं है। अवाम है तो रियासत है। रियासत अवाम की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करती है, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, रहनुमा हो, लीडरशिप हो, उनकी तौहीन की गई। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि मेरे एक सीनियर वकील होने के बावजूद मुझे अडयाला जेल में महबूस रखा गया। मैंने इसकी दरख्वास्त दी है और अदालती कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। मैं ये जो तौहीन अमेज रवैया आज नादीदा कुव्वतों की तरफ से अपनाया गया है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समेत जितनी भी लीगल रेमेडीज हैं, फौजदारी हो या सिविल हो, मैं वो तमाम लूँगा। और चाहे इसके नतीजे में मुझे जो भी अंजाम से दो चार होना पड़े, मैं हूँगा। मैं बॉडीज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वकला की जो तहकीर और तौहीन है, ये आपकी तहकीर और तौहीन है, निज़ाम इंसाफ की तौहीन। इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप भी, आप में से लोग जज लग जाएंगे, फिक्र की बात नहीं है, नौकरियां हो जाएंगी। लेकिन जिन मकासद के लिए आप मुंतखब हैं, वकला के हकूक का, वकला की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का, उसका भी नोटिस लीजिए। जिस तरह से मीडिया पे पिक एंड चूज है, सहाफ़ती तंजीमों का भी काम है कि वो अपने सहाफ़ियों की एक्सेस इंश्योर करें। अगर बड़े इदारे अपने रिपोर्टर्स को अदालत में नहीं पहुंचा सकते तो ये काबिल अफसोस बात है, और इस पर आवाज़ न उठना सहाफ़ती और वकला तंजीमों की तरफ से ये ज़्यादती हो। हम इमरान खान के खत के लिखे हुए मंदरजात के एक एक नुक्ते से मुतफिक हैं और हम चाहेंगे कि उस खत को अंडर द कारपेट स्वीप ना किया जाए। उसमें जिन मामलात और कोर इश्यूज की तरफ इशारा किया गया है वो बहुत काबिल गौर है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम एक नेशनल एजेंडा के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। हम उस नेशनल एजेंडा के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत शहरियों को वो तमाम हकूक़ दे जिनका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। आईन पाकिस्तान 1973 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो कि ह्यूमन राइट्स के हैं, जिनकी पाबंद है हमारी रियासत, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा सर, ये कि आपका तो कहा गया था कि आप जाकर बता दें कि मैंने कोई खत लिखा है,
लेकिन जिम्मेदारी भी दी हुई है पीटीआई के रहनुमाओं को कि वो खत ड्राफ्ट करते हुए भेजें। कौन ये भेजेगा और कब तक ये भेजा जाएगा? मेरे ख्याल में हैदर शराजी साहब के यही सख्त सवालात हैं जिनकी वजह से ये भी हमारी तरह बाहर खड़े रहते हैं। सर, डिजिटल का ज़माना है, हमारी ट्वीटें आपको देखते हैं, आपके तमाम दोस्त रात को इंटरव्यू पे कहते हैं बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। तो सर, खत पढ़ते हुए कि आंखें चुंधाती हैं, खत पढ़ लिया गया है, खत का जवाब भी आ गया है, चाहे जराए से आ जाए, आ गया है। वो खत में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी के खिलाफ हो या किसी को दूर करने की बात। अमूमी एक तबसरा है, सारे उससे मुतफिक है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने अपनी नाक से आगे देखा है, पाकिस्तान के लिए देखा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए देखा है, और इसका जवाब देना चाहिए। मुतहदा अपोजिशन ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खत में उठाए गए मंदरजात को इलेक्शंस के हवाले से, आज़ादाना शफाफ इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन रिगिंग से मुतालिक उन्होंने इंडोर्स किया। ये मामला आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान के बाकी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो या दूसरे सेगमेंट ऑफ लाइफ है, वो भी इस जद्दोजहद में शामिल हो। सर, खत का जवाब आए या ना आए, ये खत जो है ये एक तबसरा है, ये पाकिस्तान को मसाइल का हल है, इस पर गौर करना चाहिए, और गौर एक्शन के ज़रिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए, लोगों में बेचैनी है, लोगों में बेइत्मीनानी है, लोगों का इत्मीनान होना चाहिए। पाकिस्तान को जो कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, यहाँ से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। अभी 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग जो हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सतह गुर्बत से नीचे आए हैं, उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो सर ये बताएं कि ये खत जो है ये वाकई माहौल को ठंडा करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि इस खत की मंदरजात जो है उससे मालूम होता है कि ये तो चार्जशीट है आर्मी की। नहीं, देखिए, ये चार्जशीट का लफ्ज़ जो है ना, ये इस्तेमाल किया गया, चार्जशीट नहीं है, हकायक। क्या इलेक्शन रिग नहीं हुए? क्या पीका लॉ नहीं आया? क्या 26वीं तरमीम में अदलिया पे सॉल्ट नहीं किया गया? क्या हमारे लोगों को गोलियां नहीं मारी गई? क्या जुडिशल कमीशन देने से इनकार नहीं किया गया? क्या इदारे जो हैं वो हमारे लोगों के ऊपर पल नहीं पड़े, कल से फिर छापे नहीं मर रहे? तो एक हकायक, हकायक तलख होते हैं, हकायकों की तलखियाँ जो हैं वो अल्फाज कम नहीं कर सकते, खासकर वो हकायक जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर जख्म लगे। तो ये हकायक है चार्जशीट। तो सब ये बताइएगा